डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं मेथड फॉर फाइंडिंग रूट्स ऑफ ए इक्वेशन, जिसमें मैंने 3 टॉपिक पर तो वीडियो बना दिया है, जिसमें रेगुलर फाल्सी और फाल्स पोजीशन मेथड है, न्यूटन रैमसन्स मेथड है और गॉस एलिमिनेशन मेथड है। एक बचा हुआ है बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड के रूप में हम सबसे पहले देखते हैं बाइसेक्शन मेथड किस तरह से करेंगे और क्या इसका यानी प्रोसीजर है उसको भी हम ध्यान में रखेंगे। तो बाइसेक्शन मेथड या यानी कि बोलेंजो या कह सकते हैं इंटरवल हाफ मेथड, इसको कहते हैं। इस मेथड में होता क्या है कि इट इज़ द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग रूट। यह रूट निकालने का मेथड है इक्वेशन का, जो कि इंटरवल के बीच बाइसेक्ट करके इसे हम रिपीट करते हैं और सब इंटरवल में ब्रेक करके इसके रियल रूट्स को लाते हैं। ठीक है, तो अब जो है यानी कि जो कि रूट लोकेटेड होता है उसमें अब देखते हैं हम प्रोसीजर के बारे में। प्रोसीजर क्या है कि लेट एफ एक्स इज अ रूट रियल एंड कंटिन्यूअस फंक्शन। एफ एक्स क्या होना चाहिए? एक तो रियल होना चाहिए, दूसरे कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। अगर रियल और कंटिन्यूअस फंक्शन होता है तभी एफ एक्स का जो रूट है वह निकल पाएगा और इसमें एफ ए इंटू एफ बी लेस दैन ज़ीरो। यहाँ देखिए एफ ए इंटू एफ बी लेस दैन ज़ीरो होगा। ठीक है, अब यहाँ पर फाइंडिंग द टू रूट्स रियल रूट्स ए एंड बी, इस तरह से फाइंड करते हैं रियल रूट्स ए और बी को कि एफ ए लेस दैन ज़ीरो और एफ बी ग्रेटर दैन ज़ीरो होता है। तो एफ ए माइनस एफ बी, यह जो है अगर एफ ए लेस दैन ज़ीरो और एफ बी ग्रेटर दैन ज़ीरो, तो एफ ए इंटू एफ बी जो है एफ ए इंटू एफ बी यह लेस दैन क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट है कि ये टॉपिक होना चाहिए, यानी कि एफ ए एफ बी लेस दैन ज़ीरो। अब जो है बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करने का मतलब आप जानते ही हो हाफ करना। तो इसमें जो मिडिल टर्म होता है x1 पॉइंट लेते हैं उसे, तो x1 क्या होगा कि पहला जो इंटरवल है a और b दोनों को हम ऐड करके हाफ कर देते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो दिया हुआ है, यानी कि x1 जो आएगा वह ये प्लस b, यानी कि a प्लस b होगा x1 a प्लस बी बाई टू। ठीक है, a प्लस बी बाई टू यहाँ x1 पहला रूट हो जाएगा और फिर x1 जब फाइंड आउट हो जाएगा तो इसमें देखते हैं कि x1 वह एफ x1 निगेटिव है या पॉजिटिव है। एफ x1 देखेंगे यानी कि उस रूट को हम फंक्शन में रख कर देखेंगे कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है, निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। अगर एफ x1 निगेटिव आता है तो हम x1 जो है रिप्लेस कर देंगे और जो रूट बनेगा और जो सेकंड रूट बनेगा x1 एंड b के बीच में बनेगा, क्योंकि b पॉजिटिव है तो सेकंड रूट एप्रोप्रिएट रूट x1, और क्योंकि a को रिप्लेस कर देगा x1 क्या करेगा? a को रिप्लेस कर देगा, इस a को रिप्लेस करेगा और x1 और b जो है के बीच सेकंड रूट हम लेते हैं एप्रोप्रिएट रूट, और इसमें जो है आप क्या करते हो कि x2 जो बनता है, इस लाइन को देखिए, इसके मिड पॉइंट ही, यानी कि a को यहाँ रिप्लेस किया, यहाँ पर x1 हो गया, यानी कि इस a से रिप्लेस कर गया x1 और ये b, इनके बीच हम रूट निकालते हैं x2। तो इस x2 की वैल्यू क्या होगी ये हम देखते हैं। इस x2 की वैल्यू हो जाएगी यानी कि x1 प्लस बी अपॉन। ठीक है, अगर एफ x1 निगेटिव होता है तो एफ x1 जो है वैल्यू जो लाते हैं x1 वह लेस दैन ज़ीरो होता है। तो अगर ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा तो b रिप्लेस हो जाएगा, a और x2 के बीच आएगा। तो ये आप ध्यान रखिए। फिर हम एफ x1 देख लिए, अब एफ x2 निकाल लिए, तो एफ x2 को भी हम पुट करेंगे और एफ x2 का साइन देखेंगे और फिर उसी तरह एफ x3 निकालेंगे, यानी कि एफ x2 का साइन देखेंगे तो एफ x2 की जो वैल्यू है उसको हम लिख लेते हैं। तो अगर x2 जो है वह ग्रेटर दैन ज़ीरो होता है,
ठीक है, x2 ग्रेटर दैन 0 होता है तो हम b को वहाँ से रिप्लेस कर देते हैं, फिर b को रिप्लेस करते हैं, फिर x3 जो है x1 प्लस x2 के बीच का आ जाएगा, ये x1 प्लस x2 के बीच जो है रूट आ जाएगा। तो इस तरह से बाइसेक्शन मेथड हम निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि एक एग्जांपल ले लेते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चंस हम सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरह से ये बाइसेक्शन मेथड यूजफुल है और कैसे हम इससे रूट निकाल सकते हैं। फाइंड द थर्ड अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन एफ एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 बाइसेक्शन मेथड। ठीक है, यह क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि फाइंड द थर्ड अप्रोक्सीमेशन, तीसरा अप्रोक्सीमेशन लेना है वैल्यू ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन एफ एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इसमें देखिए एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स क्या दिया हुआ है ये हम देखते हैं कि एफ एक्स जो है वह दे दिया है एक्स क्यूब माइनस एक्स और माइनस 2। ठीक है, ये एफ एक्स है, ये 2 है। अब देखिए यहाँ पर क्या F1 और F2 हम पुट करके देखते हैं कि क्या वैल्यू आता है। जब F1 पुट करते हैं यहाँ F1, तो 1 पुट करने पर 1 का क्यूब आ जाएगा -1 और -2, तो यहाँ पर 1 -1 और -2 हो गया, जबकि -1 + 1 से कट गया यानी कि -2 आंसर आया। तो ये F1 लेस दैन 0 है। F1 क्या आपका है? लेस दैन 0। चलिए इसमें निकालिए हमने F1 लेस दैन 0। अब फिर F2 हम निकालते हैं, F2 लेते हैं, तो F2 के जगह पर हमने यानी 2 रख दिया, x के जगह पर 2 का क्यूब हो गया -2 और -2, तो ये हो गया 2 का क्यूब 8। ठीक है, और -2 -4 यानी कि ये हो गया 4, यानी कि F2 क्या आ गया? F2 जो है यह पॉजिटिव आ गया, F2 पॉजिटिव आ गया। अतः ये यानी कि बाइसेक्शन रूल को फॉलो कर रहा है कि F1 जो है निगेटिव है, F2 पॉजिटिव है, तो उनके बीच का ही कोई रूट होना चाहिए। चलिए x1 निकाल लेते हैं, a और b के बीच का जो रूट होगा x1, तो x1 जो है हमारा क्या आ जाएगा? x1 वह यानी कि 1 है, क्योंकि F1 ले लिए थे तो x1 a 1 है, a क्या है यहाँ 1, और b जो है 2 है। ठीक है, तो 1 और 2 के बीच क्या होगा? 2, यानी कि यह 1.5 हो जाएगा, 3/2 यानी कि 1.5। अब 1.5 ले लिए, 1.5 जो है पुट करते हैं वैल्यू किस में? एफ एक्स में। एफ एक्स में x1 की वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि f 3/2 यानी कि 1.5 मतलब 3/2, तो 3/2 का होल क्यूब हो जाएगा -3/2 और -2 ये होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, -3/2 का होल क्यूब मतलब 27/8, और ये जो है -3/2 और -2 ये हो जाएगा 4 2 2 4 -3 -7/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 28 आ जाएगा, यानी कि 27 -28 यानी कि -1/8 आ जाएगा। देखिए आप यहाँ पर -27/2 था, 8 था, और यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 28 बाई क्या आ जाएगा 8, यानी कि -1/8। अब -1/8 यानी कि निगेटिव वैल्यू आ रहा है, एफ x1 निगेटिव आ रहा है, तो निगेटिव आ रहा है तो किसको रिप्लेस करेगा? a को रिप्लेस कर देगा। एफ x1 अगर निगेटिव आ रहा है तो वही कहा गया था ना कि अगर x1 की वैल्यू रखने पर एफ x1 जो है वह अगर निगेटिव होगा तो आप x1 से a को रिप्लेस कर देंगे। अब जो इंटरवल बचेगा वह क्या होगा? वह इंटरवल x1 और किसके बीच होगा? b के बीच, यानी कि x1 3/2 है और b क्या है? 2 है, इन दोनों के बीच का रूट होगा। ठीक है, अब उसको निकालते हैं, इन दोनों के बीच का रूट क्या हो जाएगा? x2 ले लेंगे, यहाँ पर देखिए x2। ठीक है, तो x2 जब लेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? x1 यानी कि 3/2 + 2/2। ठीक, यानी कि यह जो है 3/2 2 4 4 + 3 7/2
अपॉन 2 यानी कि 7/4। ये आ जाएगा आंसर 7/4 x2 होगा। 7/4 देखिए x2 यहाँ पर दिया हुआ, 7/4 निकाला इसने x2 को। अब 7/4 यहाँ पर आ गया। अब जो है 7/4 और 2 के बीच, ठीक है, यह रूट लेंगे। तो 7/4 जब हम पुट करते हैं तो देखते हैं क्या वैल्यू होती है। जहाँ कि ये x2 आपने देखा है तो x2 यहाँ पर है। अब हम 7/4 इसमें पुट करके देखते हैं क्या ग्रेटर में है या लेस में है। अगर ग्रेटर में है तो इन दोनों के बीच आ जाएगा, यानी 3/2 और 7/4 के बीच आ जाएगा। तो अब देखते हैं हम कि क्या होता है यहाँ पर। क्या f(x2) की वैल्यू निगेटिव होती है पॉजिटिव, तो f(x2) यानी कि 7/4 रखेंगे। f(x2) मतलब 7/4, तो 7/4 का होल क्यूब और -7/4 और -2, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा ये देखना है। ये टोटल वैल्यू आ जा रहा है हमारे पास 103/164। ये ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 यानी कि f(x2) जो है हमें पॉजिटिव मिल रहा है। f(x2) क्या मिल रहा है? f(x2) पॉजिटिव मिल रहा है। f(x2) इज़ ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव मिल रहा है। अब f(x2) अगर पॉजिटिव मिल रहा है तो इसका तात्पर्य यह है कि f(x2) देखिए यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है x2 की, तो यहाँ पर f(x1) जो 3/2 था, यानी कि f(x2) जो है b को रिप्लेस कर देगा, x2 b को रिप्लेस करेगा, यानी कि x1 और अब x2 और b हो गया, यही बचा इंटरवल। तो ये x2 पॉजिटिव होने की वजह से b को रिप्लेस कर दिया, तो b तो यहाँ से गायब हो जाएगा। अब जो हमें निकालना है x1 और x2 के बीच निकालना है बाइसेक्शन में, तो x1 + x2/2 हो जाएगा x3, ठीक है। अब x3 जो है यहाँ पर x1 क्या है 3/2 और x2 7/4/2, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इनको सॉल्व किया और 165 यानी कि 1 पॉइंट देखिए सॉल्व करने पर क्या आ रहा है, इसको 1.625 यही इसका रूट हो जाएगा। थर्ड अप्रॉक्सीमेशन यही होगा। अतः इस क्वेश्चन को हम देखते हैं पुनः कि सबसे पहले हमने क्या किया। पहले जो है f(x) हमें दिया हुआ है, f(x) की वैल्यू x = 1 पर निकाल लिया, x = 1 और x = 2, x = 1 पर हमने निकाला जो कि निगेटिव आया, x = 2 पर निकाला जो पॉजिटिव आया। इसी a को यानी कि 1 को a और दूसरे को b ले लिया। अब a b के बीच जो है हमें देखना है कि इसका बाइसेक्शन क्या होता है। तो 1 और 2 का बाइसेक्शन हमने निकाल लिया 3/2। अब उस 3/2 पर हम जो है f(x1) की वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं निगेटिव है पॉजिटिव है, तो इसमें निगेटिव आ रहा था, निगेटिव आ रहा था तो a रिप्लेस हो गया, a जो है x1 से रिप्लेस हो गया, क्योंकि निगेटिव के क्लोजर यही है तो एक ही निगेटिव होना चाहिए, इसलिए x1 रिप्लेस हो गया। अब x1 और b के बीच हम लेते हैं, x1 और b के बीच हमने जो है वैल्यू निकाल लिया, क्या हुआ 7/4। अब इस पर हम रख कर देखते हैं क्या हमारा वैल्यू f(x2) का पॉजिटिव आ रहा है निगेटिव, पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव आने में क्या हुआ, ये अगर x2 पॉजिटिव यानी f(x2) पॉजिटिव आ रहा है तो x2 जो है b को रिप्लेस कर देगा, x2 b को रिप्लेस कर दिया, तो यानी कि 7/4 जो है आया इसका आंसर, तो जो कि b को रिप्लेस कर दिया। और ये जो है रिप्लेस हुआ 3/2 से, यह x1 और x2 आ गया, इसका जो है x1 + x2/2 ले लिया, यह 1.625, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी तरह से सॉल्व हो जाता है बाइसेक्शन। इसमें कैलकुलेशन काफ़ी टफ नहीं रहते हैं और आप बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हो। धन्यवाद।